हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बिल्ड करने वाला हूँ एक जायंट शुगर केन फार्म। एंड ये वाला शुगर केन फार्म अपने को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस करके देने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। सो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा स्लाइम फार्म बिल्ड किया था, जो कि हम लोगों को अनलिमिटेड स्लाइम प्रोवाइड करवाता है। एंड उसके बाद गाइस हम लोगों ने एंड के अंदर बिल्ड किया था एक अनलिमिटेड हनी बॉटल फार्म। एंड गाइस उसके बाद आखिर में हम लोगों ने बिल्ड किया था ये ऑटोमेटिक TNT वुड फार्म, जिसके अंदर से हम लोगों को अनलिमिटेड लॉग मिलते हैं। तो या गाइस, ये सारे के सारे फार्म हम लोगों ने बिल्ड किए थे लास्ट वाला एपिसोड के अंदर। अगर तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जाके तुम लोग देख सकते हो। और लेट्स सो गाइस, आज के इस वाले एपिसोड में मैं बिल्ड करने वाला हूँ शुगर केन का जायंट वाला फार्म। एंड इस फार्म से ऑफ कोर्स हम लोगों को अनलिमिटेड शुगर केन मिलने वाले हैं। एंड ये फार्म को मैं इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास गन पाउडर का अनलिमिटेड वाला फार्म तो ऑलरेडी है। एंड अगर गाइस यार साथ साथ में शुगर केन वाला फार्म भी हो जाएगा तो अपने को फ्यूचर में कभी फायरवर्क रॉकेट की कमी ही नहीं पड़ेगी अपने इलाइट्रा को उड़ाने के लिए। और लेट्स सो फार्म बनाने के लिए अपने को सबसे पहले बहुत ही सारा सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। और लेट्स सो गाइस, ये रहा सारा का सारा सामान तुम लोगों के सामने। ये सारी की सारी चीजें चाहिए अपने को इस वाले फार्म को बिल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे जो तुम लोगों को 1200 जितनी वाटर बकेट दिख रही है ना, उनमें से अपने को सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि 2 से ही अपना काम चल जाएगा। क्योंकि गाइस यार तुम लोगों को ऑलरेडी पता है 2 वाटर बकेट से अपना अनलिमिटेड वाटर बन ही जाता है। सो या गाइस फटाफट से लगते हैं काम पे भाई साहब। सो सबसे पहले सामान अपने को चाहिए होगा स्मूथ स्टोन, एंड वो भी 3.5 सल्कर बॉक्स भर के। ओके सो गाइस, स्मूथ स्टोन मिलेगा अपने को स्टोन को स्मेल्ट करके, एंड स्टोन मिलता है अपने को कोबलस्टोन को स्मेल्ट करके, ठीक है? आई गेस मेरे पास ना यहाँ पे कहीं पे चेस्ट में भाई साहब बहुत सारे स्टोन पड़े हुए होने चाहिए। ओके ये रहे भाई साहब, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी की पूरी डबल चेस्ट भर के स्टोन पड़े हुए हैं। एंड आई गेस थोड़े से स्टोन यहाँ पे मेरे को सुपर स्मेल्टर के अंदर भी मिल जाएंगे। प्लीज प्लीज हो जाइए। यप इस वाली चेस्ट के अंदर तो है, दूसरे में देखते हैं। या लेट्स गो भाई साहब, दूसरी वाली चेस्ट के अंदर भी है। ओके सो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे के सारे स्टोन को ना कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, अपने 2 सल्फर बॉक्सेस पूरे के पूरे फुल हो गए सिर्फ अपने सुपर स्मेल्टर के स्टोन से ही। अब फटाफट से जाके उस वाले चेस्ट के अंदर स्टोन है ना, वो सारे के सारे मैं ले लेता हूँ। और लेट्स सो सुपर स्मेल्टर के भी मैंने सारे के सारे स्टोन ले लिए, एंड इस वाले चेस्ट के अंदर से भी मैंने सारे के सारे स्टोन ले लिए। एंड अपने पास 3 सल्फर बॉक्स तो पूरे के पूरे फुल हो चुके हैं। एंड ये लास्ट वाले सल्फर बॉक्स में इतने स्टोन हुए हैं। एंड बस गाइस, इतना तो मोर देन इनफ है। अब इन सारे के सारे स्टोन को मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्मूथ स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो गए। ओके सो अब ना इन सारे के सारे स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगा बहुत ही सारा फ्यूल। और फ्यूल के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ लावा की बकेट। अब भाई साहब इतने सारे एपिसोड हो गए, मैं सारे के सारे एपिसोड में हर बारी जब भी फ्यूल की कमी पड़ती थी मैं कोल माइन करने जाता था या फिर अपने ब्लेज फार्म पे चले जाता था। बट मेरे को लावा का बकेट का आइडिया तो आया ही नहीं कभी। काम करता हूँ मैं, फटाफट से जाता हूँ नदर में एंड बहुत ही सारा लावा लेके आता हूँ। ओके लेट्स गो गाइस, फटाफट से इन सारी की सारी बकेट के अंदर लावा भरते हैं। एंड यार एक और चीज, तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरे को ये सारी की सारी एडवांसमेंट क्यों आ रही है। मैंने तो ये पहले ही कंप्लीट कर दिया। वो ना मेरा वर्ल्ड ना करप्ट हो गया था, मैंने भाई जैसा तैसा करके बचाया इस वाले वर्ल्ड को, वरना तो अपनी सर्वाइवल सीरीज जाती। ओके गाइस लेट्स गो, मैंने सारी की सारी बकेट के अंदर लावा भर लिया। ओके सो फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ पे नेदर में जाके बहुत ही सारा लावा लेके आ चुके हैं। अब नाउ इन फटाफट से इन सारी के सारी बकेट को मेरे को सारी की सारी फर्नेस में डालना पड़ेगा। अब नाउ गाइस फटाफट से इन सारे के सारे स्टोन को यहाँ से मैं लेता हूँ। एंड देन गाइस ये सारे के सारे स्टोन को मैं इस वाले चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ। ओके देयर वी गो गाइस, मैंने सारा का सारा स्टोन अपने सुपर स्मेल्टर के अंदर लोड कर दिया। एंड अपनी लावा की बकेट भी है सारे का सारे फर्नेस के अंदर। तो फटाफट से इस वाले लीवर को फ्लिक करते हैं एंड उसी के साथ ही अपना सुपर स्मेल्टर हो जाएगा शुरू। अब बस गाइस सिर्फ यहाँ पे मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक अपने सारे के सारे स्टोन बनते हैं स्मूथ स्टोन के अंदर। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली अपने सारे के सारे स्टोन स्मेल्ट हो चुके हैं एंड बन चुके हैं स्मूथ स्टोन के अंदर। इस वाली चेस्ट के अंदर तुम लोग देख ही पा रहे होगे। एंड अब यहाँ पे दूसरी वाली चेस्ट में भी भाई साहब ऐसा ही है, सारे के सारे स्टोन अपने स्मेल्ट हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से ये स्मूथ स्टोन है ना, उसको निकाल के अपने सल्कर बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। एंड देयर वी गो गाइस, मैंने अपने सारे के सारे स्मूथ स्टोन को सल्कर बॉक्सेस के अंदर स्टोर कर लिया। एंड या गाइस मेरे को ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ना बार बार ये सारे के सारे शुगर केन हार्वेस्ट करता रहूं, क्योंकि अपने को बहुत सारे शुगर केन भी प्लांट करने पड़ेगा इस वाले जायंट शुगर केन फार्म में। सो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि अपने को 5500 जितने स्मूथ स्टोन चाहिए थे, बट एक्चुअली में हम लोगों ने 6500 जितने कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे अपना स्मूथ स्टोन का काम खत्म होता है। अब ना अपने को कलेक्ट करने पड़ेगी ग्लास, वो भी 5000 जितने। भाई साहब फिर से स्मेल्टिंग का काम आ गया। ओके काम करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने स्मेल्टिंग का काम किया है ना, तो ये ग्लास हम लोग आखिर में रखते हैं। ओके सो ग्लास के अलावा अपने को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, शुगर केन है ना। शुगर केन तो ऑलरेडी अपने पास हो चुके हैं क्योंकि मैंने 2-3 बार हार्वेस्ट किए थे। एंड वाटर बकेट तो अपने को सिर्फ 2 ही चाहिए। सो अब अपने को कलेक्ट करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 1100 जितने ओक के लॉग। तो फटाफट से कलेक्ट करते हैं। वैसे अपने पास उसका फार्म पड़ा ही हुआ है। ऑलराइट स्प्रूस लॉग तो अपने पास काफी सारे पड़ा है, बट एक्चुअली में अपने को ओक वाले लॉग चाहिए। तो आई गेस ना मेरे को एक नेदर का चक्कर मारना पड़ेगा थोड़ा सा बोन मिल के लिए। ओके सो फाइनली यहाँ पे मैं नेदर में तो आ चुका हूँ, बट मेरे को ना थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि आसपास के सारे बोन वाले ब्लॉक ना मैंने माइन कर दिया है।
और लेट्स सो गाइस यहाँ पे तुम लोग मेरी इन्वेंटरी में देख ही पा रहे होगे कि मैंने टोटल 6 स्टैक जितने बोन के ब्लॉक कलेक्ट कर लिए। अब इतने तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होने चाहिए भाई साहब। तो चलते हैं फटाफट से अपने ओवरवर्ल्ड में। ओके सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं ओवरवर्ल्ड में तो आ चुका हूँ। अब ना फटाफट से अपने को अपना वुड फार्म रन करना पड़ेगा एंड पता नहीं कितने देर तक रन करना पड़ेगा, बट जब तक अपने पास भाई साहब 1100 जितने ओक लॉग नहीं हो जाते तब तक मैं अपना वुड फार्म यूज करने वाला हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को चाहिए होगी थोड़ी सी ओक की सैपलिंग एंड बोन मिल तो अपने पास ऑलरेडी है। ओके सो उस वाली चेस्ट के अंदर तो मैंने अपना सारा का सारा बोन मिल लोड कर दिया। अब ना सबसे पहले यहाँ पे मेरे को इस वाले बटन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि अपना वहाँ पे ऊपर TNT ड्यूपर शुरू हो जाए। ओके देयर वी गो गाइस, यहाँ पे अपना TNT ड्यूपर तो चालू हो चुका है। अब ना फटाफट से इस वाले लेवर को फ्लिक करके अब बस अपना फार्म शुरू करता है। भाई साहब क्या हो गया यार, फार्म को सारे के सारे स्लाइम ब्लॉक और हनी ब्लॉक ऐसे जैसे हो चुका है भाई। ओके मेरे हिसाब से तो फार्म भाई पूरा का पूरा टूट चुका है, पता नहीं कैसे टूटा। आई गेस ये न्यू वर्जन के हिसाब से कुछ हुआ होगा 1.20 की वजह से, पता नहीं भाई क्या किस्मत है मेरी। मैं तो बस सिर्फ अपना फार्म यूज करने के लिए आया था एंड यहाँ पर भाई पूरा का पूरा फार्म ही ब्रोक हो गया। एनीवेज गाइस जो भी है अब वो हो गया तो हो गया। अब ना फटाफट से अपने सारे के सारे ओक लॉक कलेक्ट करते हैं एंड वो भी माइन करके मैं फालतू में भाई साहब इतना सारा बोन मिल कलेक्ट करने के लिए गया नेदर में। ओके सो गाइस अब अपना फार्म ऑलरेडी टूट ही चुका है तो अब अपने पास और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से अपनी नेदरराइट की एक्स उठाते हैं एंड चलते हैं भाई साहब सामने वाले जंगल में एंड कलेक्ट करते हैं बहुत ही सारे ओक के लॉग। ऑलमोस्ट 1100 जितने चाहिए अपने को। ओके सो गाइस मैंने ना टोटल 17 स्टैक जितने ओक के लॉक कलेक्ट कर लिए, बट अभी भी मेरे को 12 और कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट मेरी इन्वेंट्री हो चुकी है पूरी की पूरी फुल, तो मेरे को ये सारे के सारे ओक के लॉक ना कोई सल्कर बॉक्स के अंदर डालने पड़ेंगे। ओके सो फटाफट से इस ऑरेंज वाले सल्कर बॉक्स के अंदर सारे के सारे ओक के लॉक में डाल देता हूँ एंड फटाफट से 12 लॉक कलेक्ट कर लेते हैं। 12 की बजाय मैं ना हाफ स्टैक जितने कलेक्ट कर ही लेता हूँ भाई। ओके ये रहा सामने अपना सल्कर बॉक्स, फटाफट से उसके अंदर अपने ये सारे के सारे लॉक डाल देते हैं एंड उसको डालने के साथ ही अपना पूरा का पूरा ओक का लॉक वाला काम खत्म हो चुका है। मीन्स मैंने सारे के सारे ओक के लॉक कलेक्ट कर लिए 1200 जितने। अब ना अपने को कलेक्ट करने पड़ेगा 1040 जितने ग्रास के ब्लॉक, और ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा सिल्क टच, या क्योंकि मेरी सवल के ऊपर सिल्क टच नहीं है, पिकेक्स के ऊपर है, बट पिकेक्स से तो भाई साहब कितनी ज्यादा देरी लगती है ग्रास को माइन करने में। इससे अच्छा फटाफट से हम लोग एक सिल्क टच की बुक परचेस करते हैं विलेजर से एंड उसको लगाते हैं अपनी सवल पे एंड कलेक्ट करते हैं 1040 जितने ग्रास के ब्लॉक। भाई साहब मेरे पास है तो सही ना सिल्क टच वाला विलेजर, मेरे को मिल ही नहीं रहा। ओके गाइस मैंने सारे के सारे विलेजर्स चेक कर लिया, बट किसी के पास भी भाई साहब फॉर्च्यून 3 है ही नहीं। फॉर्च्यून 3 क्या बोल रहा हूँ, सिल्क टच है ही नहीं। आई गेस मैंने सिल्क टच वाला बंदा ही नहीं बनाया था। एनीवेज गाइस हम लोग एक काम करते हैं, एक ना ब्रांड न्यू सवल बनाते हैं यहाँ से डायमंड की एंड उसको ना एन्चेंटमेंट टेबल में डाल के ट्राई करते हैं, क्या पता उसके अंदर ही सिल्क टच मिल जाए अपने को। भाई ये इतनी घटिया लूट क्यों दे रहा है भाई, भाई ये सिल्क टच दे ही नहीं रहे भाई, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। भाई मेरा हो गया भाई, मैंने टोटल 10 बारी लिटरली 10 बारी ये सवल को एन्चेंट किया बट एक भी बार सिल्क टच नहीं मिला भाई। फाइनली गाइस यहाँ पे अपने को सिल्क टच मिल चुकी है एंड वो भी 12 ट्राई के बाद, लाइक लिटरली 12 ट्राई। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ एंड मैं इतना दूर इसलिए आया हूँ क्योंकि अपने को कलेक्ट करनी है बहुत ही सारी ग्रास ब्लॉक। एंड गाइस तुम लोगों को पता ही है कि मैं अपने घर के आसपास से ग्रास ब्लॉक निकालूंगा तो वहाँ का सारा एरिया खराब हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो गाइस अब ना फटाफट से अपने ब्रांड न्यू सवल से बहुत ही सारी ग्रास ब्लॉक माइन करना शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने टोटल 18.5 स्टैक जितने ग्रास के ब्लॉक कलेक्ट कर लिए, जितने तो मोर देन इनफ रहने चाहिए क्योंकि अपने को तो सिर्फ 12 स्टैक जितने ही चाहिए थे, बट मैंने ज्यादा कलेक्ट कर लिया। ओके सो अपना ग्रास ब्लॉक का काम तो खत्म हो चुका है, अब फटाफट से चलते हैं घर पे। ओके सो गाइस अब अपना नेक्स्ट सामान देखते हैं मटेरियल लिस्ट पे। ओके सो हम लोगों ने ग्रास के ब्लॉक तो कलेक्ट कर लिए, अब ना अपने को कलेक्ट करने पड़ेगा 1000 जितने पिस्टन, जो की बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि पिस्टन को क्राफ्ट करने के लिए अपने को चाहिए होते हैं बहुत ही सारे प्लैंक्स एंड मैं अभी वुड माइन करके आया हूँ, लाइक लिटरली अब मैं फिर से वुड माइन करना नहीं चाहता। ओके सो गाइस ये रही तुम लोगों के सामने पिस्टन की पूरी रेसिपी। अपने को चाहिए होगे कोई भी प्लैंक्स, वो भी 3000 जितने, क्योंकि अपने को 1000 जितने पिस्टन क्राफ्ट करने हैं। 4000 जितने अपने को चाहिए होगे कॉबलस्टोन, 1000 जितने आयरन के इंगट तो एकदम इजी होने वाला है एंड 1000 जितने रेडस्टोन के डस्ट। हाँ भाई ये थोड़ा हार्ड होने वाला है, रेडस्टोन कलेक्ट करना एंड प्लैंक्स कलेक्ट करना। सो या गाइस अब अपने पास कोई और रास्ता नहीं है, तो फटाफट से अपने बहुत ही सारे जायंट वाले स्प्रूस के ट्री ग्रो करवाते हैं एंड उसको कट करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं बहुत ही सारे स्प्रूस के लॉग।
ओके सो गाइस यहाँ पे ना टोटल मैंने 2 जायंट स्प्रूस के ट्री कट कर लिए एंड इस वाली चेस्ट के अंदर तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि मेरे पास काफी सारे लॉग हो चुके हैं स्प्रूस के। एंड इतने लॉग से तो भाई सब अपने सारे के सारे प्लैंक्स एकदम ही इजीली बन जाएंगे। तो अपना प्लैंक्स का काम तो निपट चुका है, अब बारी आती है कॉबलस्टोन के काम की। कॉबलस्टोन के काम के मींस भाई सब अपने को 4000 जितने कॉबलस्टोन कलेक्ट करने पड़ेंगे ना, जो कि मेरे हिसाब से इजीली हो जाएगा क्योंकि अपने पास ये भाई एकदम ही ओपी वाला फार्म पड़ा हुआ है। एंड अब ना फटाफट से इस वाले फार्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लीवर को फ्लिक करना पड़ेगा, देन इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ओके गाइस ये तुम लोग देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे सारे के सारे कॉबलस्टोन आने शुरू हो चुके हैं। तो अब बस सिर्फ यहाँ पे मेरे को आई गेस 5 मिनट के लिए इसके करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे सारी की सारी चेस्ट के अंदर तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि अपने पास इनफ कॉबलस्टोन हो चुके हैं 4000 जितने। एंड मैं सही बताऊं ना गाइस तो ये 4000 से भी ज्यादा है। सो यहाँ पे अपना कॉबलस्टोन का काम तो खत्म होता है। ओके सो गाइस हम लोगों ने 3000 जितने प्लैंक्स कर दिए, 4000 जितने कॉबलस्टोन भी कर दिए। एंड अब नाउ अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा 1000 जितने रेस्टोन के डस्ट। एंड वो 1000 तो है ही है, बट साथ साथ में यहाँ पे तुम लोग मटेरियल लिस्ट में भी देख ही पा रहे होगे कि अपने को 520 जितने रेस्टोन डस्ट चाहिए एंड 120 जितने ब्लॉक चाहिए रेस्टोन के। तो यार मेरे को बहुत ही सारा रेस्टोन कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सो गाइस मैंने ना सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी और मेरे को एग्जैक्ट चाहिए होगे 5 स्टैक जितने रेस्टोन के ब्लॉक्स, जो कि सही में बहुत ज्यादा है यार। मैंने ना गाइस सही में सारी आसपास की केव में से रेस्टोन निकाल लिया है ऑलरेडी। तो मेरे को ना कहीं पे दूर जाके एक बढ़िया सी केव ढूंढनी पड़ेगी और वैसे भी एक केव से तो भाई साहब इतना सारा रेस्टोन मेरे को नहीं मिलेगा। एनीवेज गाइस सबसे पहले ना मैं अपने वर्ल्ड की सारी चेस्टें चेक कर लेता हूँ, क्या पता उनमें से मेरे को काफी सारा रेस्टोन मिल जाए। ओके सो गाइस मैंने ना अपने वर्ल्ड की सारी चेस्टें चेक कर ली और मेरे को टोटल मिले हैं 51 जितने रेस्टोन के ब्लॉक, जो कि एक स्टैक ही मान लो। तो अब नाउ अपने को कलेक्ट करने पड़ेंगे 4 स्टैक जितने रेस्टोन के ब्लॉक। चलते हैं फटाफट से भाई जर्नी पे। गाइस ये केव दिख रहे हो भाई साहब, क्या मस्त केव है। ओके लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से। ऊपर से ही भाई साहब पूरी माइन साफ दिख रही है, सारे के सारे ड्रिपस्टोन दिख रहे हैं। ओ एमरल्ड ओर, ओके भाई काफी रेयर होते हैं। मैं काम करता हूँ, ले लेता हूँ अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स से। गाइस यहाँ पे केव के अंदर ना मैंने अपने शेडर ऑन कर लिए क्योंकि मेरे शेडर के अंदर ना एक रिसोर्स पैक है जिसकी मदद से सारे के सारे और एकदम ही ग्लो करने लगते हैं। एंड गाइस तुम लोगों को पता ही है अगर सारे के सारे और ग्लो करेंगे तो मेरे को रेस्टोरेंट एकदम जल्दी दिख जाएगा दूर से ही। एंड आई नो भाई ये शेडर ऑन करने से भाई अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका है, बट यार मेरे को अंधेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चाहिए अभी रेस्टोरेंट। एनीवेज गाइस लेट्स गो, मैं फटाफट से काफी सारा रेस्टोरेंट माइन करता हूँ और कलेक्ट करता हूँ 4 स्टैक जितने रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स। ओके सो गाइस फाइनली बहुत सारी माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इनफ रेस्टोरेंट हो गया है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले ये जो पीछे ज़ॉम्बी आ रहा है ना उसकी ऐसी की तैसी करता है तेरी तो मत। अब गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इस वाले सल्कर बॉक्स में। तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे कि मेरे पास एग्जैक्ट 5 स्टैक जितने रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स हो चुके हैं। एंड यहाँ पे अपने को एक एमरल्ड और तो मिला ही था। एंड मेरे पास 42 जितने डायमंड के और भी हो चुके हैं। डायमंड भी भाई साहब मेरे को काफी सारे मिले हैं। एनीवेज जो भी है अपना केव का काम तो खत्म होता है। अब फटाफट से चलते हैं एकदम ऊपर सरफेस पे एंड देन सरफेस पे जाने के बाद चलते हैं घर पे सीधा। देयर वी गो गाइस, जहाँ से इस वाली केव के अंदर मैं गया था ना वहाँ से ही मैं अब बाहर निकल चुका हूँ। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग बहुत सारा रेस्टोरेंट माइन करके आ चुके हैं यहाँ पे अपने बेस के पास। एंड पहले तो मैं अपना ये शेडर ऑफ कर लेता हूँ। ओके देयर वी गो, शेडर तो मैंने ऑफ कर लिया। सो यहाँ पे अपने स्प्रूस लॉक तो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड रेस्टोरेंट डस्ट भी हो चुके हैं। एंड ये 120 जितने अपने को रेस्टोरेंट के ब्लॉक चाहिए थे वो भी हो गए। एंड ये 1000 जितने पिस्टन अभी मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ। तो या फटाफट से अपने 1000 जितने पिस्टन क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके गाइस पिस्टन बनाने का जितना भी सामान था वो सारा का सारा मैंने अपनी इन्वेंटरी के अंदर ले लिया। तो अब फटाफट से पिस्टन क्राफ्ट करना शुरू करते हैं। एंड इसको क्राफ्ट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अपने को लिटरली 1000 जितने क्राफ्ट करने हैं। अब बस गाइस सिर्फ यहाँ पे मेरे को 1.5 स्टैक जितने पिस्टन और क्राफ्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैं एकदम इजीली यहाँ से कर लूंगा। एंड देयर वी गो गाइस, यहाँ पे अपने पास सारे के सारे पिस्टन हो चुके हैं जितने कि हम लोगों को चाहिए थे इस शुगर केन फार्म को बिल्ड करने के लिए। और इसको क्राफ्ट करने में भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बार बार मेरे को कॉबलस्टोन लेने जाना पड़ता था, बार बार मेरे को वुड लेने जाना पड़ता था। अब ना फटाफट से गाइस अपना नेक्स्ट सामान कलेक्ट करते हैं। ओके सो हम लोगों ने पिस्टन तो क्राफ्ट कर लिए। अब ना अपने को रेल क्राफ्ट करनी पड़ेगी, जो कि मैं क्राफ्ट नहीं करने वाला। उसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़िया वाला आइडिया है। अब ना अपने को 200 जितना ऑब्जर्वर चाहिए होगे। ऑलराइट सो ऑब्जर्वर क्राफ्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगे बहुत ही सारे कॉबलस्टोन एंड काफी सारे रेस्टोन एंड थोड़े से क्वार्ट्स आई गेस मेरी चेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। एंड रेस्टोन तो हम लोग लेके आए हैं एंड कॉबलस्टोन की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यार फटाफट से मैं सारा का सारा सामान ले लेता हूँ पहले 200 जितने ऑब्जर्वर को क्राफ्ट करने के लिए। ओके गाइस मेरे को ना हाफ स्टैक जितने क्वार्ट्स की कमी पड़ गई है, तो मैं फटाफट से नेदर में जाकर लेके आता हूँ। ओके गाइस ये मिल गए मेरे को काफी सारे क्वार्ट्स एकदम इजीली। ओके गाइस मैंने 1 स्टैक जितने क्वार्ट्स कलेक्ट कर लिए और इतने में तो अपना इजीली काम बन जाएगा। एंड गाइस ये क्राफ्ट कर लिया मैंने सारे के सारे ऑब्जर्वर जितने की हम लोगों को चाहिए थे। ओके सो गाइस अब अपना नेक्स्ट सामान
बनाता है फिर से रेल, बट इस बार ये पावर्ड रेल है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ पता है गाइस, अपने को ये पावर्ड रेल भी क्राफ्ट करनी है एंड ये नॉर्मल वाली रेल भी क्राफ्ट करनी है। तो पहले ना रेल का काम निपटा ही लेते हैं। ओके, सो इतनी सारी रेल कलेक्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली चीज करने वाला हूँ। वैसे तुम में से काफी सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स भाई, मैं रेल डुप्लीकेटर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास स्लाइम ब्लॉक्स है, पिस्टन है, ऑब्जर्वर है, सब कुछ है। तो क्यों ना हम लोग रेल डुप्लीकेटर ही बना ले। एंड गाइस यार, तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि ये रेल डुप्लीकेटर कितना ज्यादा ओपी होता है, और इतनी ओपी चीज होने के बावजूद भाई साहब हम लोग क्यों क्राफ्ट करके अपना गोल्ड और आयरन वेस्ट करें। ओके गाइस, फाइनली अपना रेल ड्यूपर हो चुका है भाई, जैसे तैसे मैंने कर दिया भाई। मैं कहीं पे भी ब्लॉक लगाते जा रहा था एंड फाइनली बन चुका है अपना रेल ड्यूपर। अब ना गाइस फटाफट से अपना ये रेल ड्यूपर अपने को जितनी चाहिए उतनी रेल दे देगा, दोनों की दोनों, पावर वाली और नॉर्मल वाली। ओके गाइस, रेल ड्यूपर की मदद से अपने पास पावर रेल तो ऑलरेडी भाई साहब जितनी चाहिए थी उतनी आ चुकी है। अब ना सिर्फ बचती है तो अपनी नॉर्मल वाली रेल। ओके सो गाइस, 2 मिनट तक एफके करने के बाद भाई साहब रिजल्ट तो तुम लोगों के सामने ही है कि मेरे को कितनी ज्यादा नॉर्मल वाली रेल मिल चुकी है। एनीवेज, इसी के साथ अपना नॉर्मल रेल वाला भी सारा का सारा काम खत्म होता है। अब ना बारी आती है एक स्टैक जितने हॉपर कलेक्ट करने की, जो कि मैं एकदम इजीली कर दूंगा। एंड यहाँ पे ना ट्रैप चेस्ट है 2, बट अपने को ट्रैप चेस्ट नहीं चाहिए, अपने को नॉर्मल वाली चेस्ट ही चाहिए। ऑलराइट सो गाइस, हॉपर्स को क्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे को बहुत ही सारी चेस्टें बनानी पड़ेगी। एंड देन गाइस, उन सारी की सारी चेस्ट की मदद से यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लूंगा बहुत ही सारे हॉपर्स। एंड देन हॉपर्स के बाद मैं यहाँ पे अपने लिए बना लूंगा नॉर्मल सी चेस्ट, ऑफ कोर्स अपने कलेक्शन सिस्टम के लिए। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अपने लिए हॉपर इन चेस्ट तो क्राफ्ट कर लिए एंड अपना सारा का सारा सामान खत्म हो जाए। बट अभी भी एक चीज रहती है, जो कि है ग्लास। तुम लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको बाकी रखा था, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्मेल्टिंग का काम किया था एंड देन फिर से स्मेल्टिंग का काम आया था। दैट्स व्हाई मैंने इसको पेंडिंग में रख दिया था। तो अब ना इसको हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी सैंड भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 3 सल्कर बॉक्स भर के। तो या चलो फटाफट से डेजर्ट में। ऑलराइट सो फाइनली गाइस, मैंने तीनों के तीनों सल्कर बॉक्स भर के सैंड कलेक्ट कर दिए। तो फटाफट से इन सारे के सारे सल्कर बॉक्स को लेते हैं यहाँ से एंड चलते हैं अपने बेस पे, क्योंकि गाइस वहाँ पे जाके मेरे को ये सारी की सारी सैंड को स्मेल्ट भी तो करना पड़ेगा। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ पता है गाइस, मैं ना सारी की सारी सैंड स्मेल्ट कर लेता हूँ एंड देन आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि मेरे को AFK करना है एंड अपना सुपर स्मेल्टर बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। सो या गाइस, मैं फटाफट से सारी की सारी सैंड स्मेल्ट करता हूँ एंड मिलता हूँ आप लोगों को। One eternity later. ऑलराइट सो गाइस, फाइनली माइनक्राफ्ट के 5 दिनों तक वेट करने के बाद अपनी सारी की सारी सैंड स्मेल्ट हो चुकी है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस वाली चेस्ट के अंदर तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि अपने सारे के सारे ग्लास आ चुके हैं एंड उतने ही सेम अमाउंट में ग्लास दूसरी वाली चेस्ट के अंदर है। तो अब ना फटाफट से गाइस इन सारे के सारे ग्लासेस को मैं निकाल लेता हूँ अपने सल्कर बॉक्सेस में। देयर वी गो गाइस, मैंने अपने सारे के सारे ग्लास सल्कर बॉक्सेस के अंदर स्टोर कर दिए। ओके सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट कर दिया अपने इस वाले जायंट सुगरकेन फार्म को बिल्ड करने के लिए। तुम लोग यहाँ पे इस वाली चेस्ट के अंदर देख ही पा रहे होगे कि टोटल 12 सल्कर बॉक्सेस है और उन सारे के सारे सल्कर बॉक्सेस के अंदर अपना सारा का सारा सामान है। ओके सो गाइस, अब बारी आती है अपना फार्म बिल्ड करने की। बट फार्म बिल्ड करने से पहले अपने को एक बढ़िया सी जगह ढूंढनी पड़ेगी एंड यहाँ पे मैं केव में गिर गया। बट एनीवेज, फटाफट से कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग अपना ये सुगरकेन वाला फार्म बिल्ड कर पाए। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने अपने फार्म बनाने के लिए एक जगह डिसाइड कर ली एंड यहाँ पे ना मैंने 40x40 की एक आउटलाइन बना दी है, क्योंकि उसी के अंदर अपना फार्म बनने वाला है। बट फार्म बनाने से पहले ना मेरे को ये जगह एकदम ही फ्लैट करनी पड़ेगी। तो यह करते हैं फटाफट से। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया एकदम भी फ्लैट कर दिया एंड तुम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर देख ही पा रहे होगे। सो उस स्क्वायर के अंदर अपना पूरा का पूरा फार्म बनने वाला है। सो बिना किसी देरी करते हुए फार्म बनाना शुरू करते हैं।
तो गाइस फाइनली अपना फार्म यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। एंड भाई साहब बहुत ज्यादा दिन लग गए सही में इस फार्म को बिल्ड करने में। एंड सही बताओ ना गाइस, तो मैंने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए AFK कर लिया है। मैं तुम लोगों को अभी रिजल्ट दिखाता हूँ, तुम लोग ना रिजल्ट देख के एकदम ही चौंक जाने वाले हो कि 10 मिनट में भाई साहब इतने शुगर केन कैसे मिल सकता है। पहले तो मैं तुम लोगों को ना चारों तरफ से फार्म दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रहा अपना शुगर केन फार्म का व्यू, एकदम ही दूर से तुम लोग देख ही पा रहे होगे। एंड मुझे कमेंट करके बताना भाई साहब कि कैसा लग रहा है फार्म। ओके गाइस 10 मिनट के AFK में मेरे को कितने शुगर केन मिले हैं, तुम लोग एकदम ही चौंक जाने वाले हो। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एक पूरी की पूरी डबल चेस्ट फुल होने वाली है, फुल तो नहीं होने वाली बट यहाँ भाई साहब इतने सारे शुगर केन, वो भी 10 मिनट के अंदर, है ना भाई साहब। ये फार्म एकदम इंसेंट। एंड यार गाइस यहाँ पे ना मैंने पूरा का पूरा रास्ता भी बना लिया ताकि मैं अंदर जाके अपने सारे के सारे शुगर केन ले पाऊँ जब भी चाहिए होगे तब भी। सो यार गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।